हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। करीब आधा फरवरी खत्म हो चुका है और मुश्किल से 2-3 महीने आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। ओके, मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में एक आपको पोस्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने बात की थी, जिसमें 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अरेंज करेंगे और उनको हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, कब से? 2015 से लेके 2022 तक, यानी कि करीब ये कितना हुआ, ये 8 साल हो गया। और 8 साल में जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कराएं। ठीक है, जैसे कि आपको एंशियंट हिस्ट्री का हो गया, तो ये क्वेश्चंस अलग हम एंशियंट हिस्ट्री का कराएंगे। उसी तरीके से मेडाइवल हिस्ट्री हो गया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंड सो ऑन, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल लेके आए हुए हैं, पूरी स्कीम हम लोग लेके आए हुए हैं। ये आपको 20 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी से रात 9 बजे, ठीक है, 9 PM पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है, जहां पर अभी आप देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव डिस्कशन इसकी करेंगे। ठीक है, कब से? अब 20 फरवरी से आज 17 फरवरी है। अगर आप आज के दिन वीडियो देख रहे हैं तो आज के दिन ही अपलोड होगी ये वीडियो। ठीक है, तो 20 फरवरी से 9 बजे रात को यूट्यूब पर ही लाइव सेशन हमारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एंशियंट हिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशन हमारा 20 फरवरी को होगा। ठीक है, 20 फरवरी को एंशियंट हिस्ट्री होगा। मेडिवल हिस्ट्री हम 2 दिन बाद करेंगे, 21, 22 और 23 फरवरी को करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि 21, 22 और 23 गैप रहेगा दिन में। 23 को रात में होगा। ठीक है, तो जो भी ये सेशन होंगे ना, ये रात में होंगे 9 बजे, लाइव सेशन। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का 20 तारीख को, 20 फरवरी को रात में 9 बजे। मेडिवल का आपको 23 फरवरी को, और मॉडर्न में हम 26 फरवरी को रखेंगे, इसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ गैप दिए जा रहे हैं। अब गैप देने का मतलब ये है ना कि जैसे यहाँ पर 2-3 दिन का टाइम अभी आपको मिल गया एंशियंट हिस्ट्री के, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे, आप रिवाइज करके आए। आई होप कि एक बार तो कम से कम आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। अगर एक बार भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो समझिए कि आप डेंजर जोन में है। तो कम से कम एक बार तो कंप्लीट हो गया होगा। उसको क्या कीजिएगा कि रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 दिन काफी होते हैं रिवाइज करने के, और 2 दिन क्या, 17 है ना, तो आपके पास 18, 19 और 20, 20 भी बचता है क्योंकि 20 को रात में है 9 बजे। तो पूरे 3 दिन आपको मिल रहे हैं, और 3 दिन में तो आप कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर सकते हैं, 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हो ही जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। एटलीस्ट आप 2 टाइम्स इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है कि आप पढ़ के आए। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे ना, तो सिर्फ आके यहाँ पे लेक्चर सुनेंगे तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, यकीन मानिए कि अगर ये 8 सालों का पेपर आप कर लेते हैं ना, स्टैटिक पोर्शन, तो आपका फिल्म्स में जो भी स्टैटिक पोर्शन, अब कम से कम 60 to 70% तो स्टैटिक पोर्शन होता ही है। इससे कहीं नहीं जाता, 70% की एटलीस्ट कि उसमें स्टैटिक पोर्शन आपको आना ही है। बाकी का 30% जो मैक्सिमम होता है ना, उसमें आपका करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, बट 70% तो एटलीस्ट आपको स्टैटिक पोर्शन ही आना है। तो ये 70% आपका कहीं नहीं जाएगा। अब इसमें भी 70% में भी आप 50 to 60% आराम से करके आएंगे, आराम से। और 50 to 60% अगर आप सही कर लेते हैं ना, तो फिर कट ऑफ पार होने से आपका कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। एंड श्योर शॉट आपको गारंटी मिलेगी कि आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा, ये आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये पूरे 8 साल में जितने भी किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उनको करते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आपका नहीं होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये। और फिर मुश्किल का समझते हैं ना, फिर अब अगला साल आपको दिखाई देगा। और ये अगला साल हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, आप अनगिनत साल लगाएंगे और बाद में यूपीएससी आपके लिए एक नाइटमेयर की तरह हो जाएगा, या फिर एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बस आपको जुड़ना है और उसका फायदा उठाना है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। उसी तरीके से मेडिवल होगा और मॉडर्न होगा। अब जैसे इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करें मैं, तो इसमें और हम थोड़ा सा बात कर ले, जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि प्री हिस्टोरिक टॉपिक्स हो गए। प्री हिस्टोरिक मतलब ये हुआ वो समय जिसके बारे में हमारे पास कुछ रिटन फॉर्म में नहीं है। तो खास करके हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का जो समय है ना, उसके बारे में हमारे पास रिटन में नहीं कुछ है। ठीक है, वो जो भी है आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि पेंटिंग वगैरह हो गया, टूल्स वगैरह हो गया। ओके, वो चीजें मिलती हैं। उसके बाद हम हिस्टोरिकल समय में आते हैं, तो जहाँ पे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है,
फिर वैदिक वैदिक पढ़ते हैं, अधिक वैदिक समय पढ़ते हैं, पोस्ट ऋग वैदिक पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है डायनेस्टी वगैरह, जिसमें हम बात करते हैं मौर्य एंड सो ऑन डायनेस्टीज। ओके, उसके बाद कुछ यूरोपियन या फिर सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स वगैरह होते हैं। उसके बाद गुप्ता का समय आता है। तो ये पूरा इस तरीके से टॉपिक चलेगा, ठीक है? इस तरीके से कंटिन्यू में चलेगा। वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सारा का सारा हम सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी हम 20 फरवरी को एंशिएंट हिस्ट्री के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, तो तैयार रहिएगा, बिना पढ़े हम बताइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ना, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो चलेंगे, क्वेश्चन दिखाए जाएंगे वहां पर एक टाइमर लगा होगा, ठीक है? वहां पर क्या होगा, टाइमर लगा होगा। 1 मिनट का टाइम आपको हर क्वेश्चन के 1 से 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और उस 2 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करना होगा, ठीक है? तो टाइमर होगा, वो क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है? अगर मैं बता दूं क्वेश्चन को, अगर आप देखिए, आप सीधा आके बैठिएगा ना ऐसे सामने, और अगर आप क्वेश्चन नहीं बताइएगा, आप सोचिए कि मैं बता दूं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यकीन मानिए, आपको जीरो फायदा होगा, जीरो। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आके बताऊं, मैं खुद की तैयारी करके सारा कंटेंट हम लोग ने बना रखा है, वो सारा तैयारी करके आऊं, इससे मुझे क्या फायदा है? सिलेक्शन तो आपको लेना है ना, एग्जाम में आपको बैठना है। तो अगर नहीं पढ़ के आइएगा ना, तो फिर वहां पे क्वेश्चन आप बना नहीं पाइएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आके सिर्फ आके देख लेने से कुछ नहीं होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट बनिए। 100 में से सिंसियर होते कितने हैं? मुश्किल से 5%। तो कोशिश कीजिए कि उस 5% में आप आए। 95% वालों से दूर रहिए, ठीक है? ये 95% वाले ना 10 साल तैयारी करते हैं, और 10 साल में भी इनका कहीं नहीं होता। तो बाद में फिर इनके लिए यूपीएससी एक ऐसी चीज होती है ना, कि पार्शियलिटी होता है, इतना टफ है, उतना टफ है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पे आप बहुत सारे कैंडिडेट को सुनेंगे कि इस बार अनएक्सपेक्टेड पेपर था, इस बार करंट अफेयर ज्यादा आ गया, इस बार इकोनॉमी ज्यादा आ गया, इस बार इन्वायरमेंट ज्यादा आ गया। ये वही लोग होते हैं ना, जो 95% वाले की कैटेगरी में होते हैं। ये 5% की जो कैटेगरी होती है ना, ये कभी नहीं कहती कि ये हुआ वो हुआ। क्योंकि देखिए, इस बार सीट इस बार सीट भी ज्यादा है, करीब 1100 के आसपास सीट है यहाँ पे। तो सीट भी आपको ज्यादा पिछले कुछ सालों से मिल रही है, ठीक है? दूसरी चीज, ये जो 5% वाले जो होते हैं ना, इनको पता होता है कि इनका सिलेक्शन है, ठीक है? इनको लगभग 95% 100% पता होता है कि इनका सिलेक्शन है, और ये बकवास नहीं करते हैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बाहर निकल के। अरे यूपीएससी है ही ऐसी चीज जो हर साल आपको सरप्राइज करेगी। तो जब आप सरप्राइज हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। और तैयारी किस पे होती है? करंट अफेयर्स के बेसिस पर तैयारी नहीं होती है। करंट अफेयर्स इज ऑलवेज डायनामिक थिंग। और वो कहाँ से करंट अफेयर्स पूछ देंगे ना, ये आप भी नहीं जानते हैं। आप कितना भी न्यूज पेपर पढ़ लीजिए, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ लीजिए, यू विल नेवर नो कि वो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया। तो वो हमेशा आप सरप्राइज होंगे। आपको सिलेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा ही वो स्टैटिक पोर्शन ही सिलेक्शन देता है, जो कि करीब 70%, कम से कम 70%, 100 में से 70 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन के ये होते हैं। और इसमें से अगर आप 50% यानी कि 50 क्वेश्चन भी कर गए ना, तो समझिए आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स तो ऐसा नहीं है कि 30 करंट अफेयर्स आ रहा है तो पूरा पूरा छोड़ के आएंगे। 30 में से 10 भी तो आएगा आपको। 30 में से अगर 10 भी आ रहा है ना, फिर भी यू आर 60 क्वेश्चन आप 100% सही करके आ रहे हैं, तो 60 का मतलब 120 हो गया, और 120 तो बहुत है। 120 बहुत है, आजकल तो 100 से भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो 120 बहुत है, तो कहीं नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स के भरोसे कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकलता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके स्टैटिक पोर्शन के ही भरोसे निकलेगा, जो कि डायनामिक नहीं है। स्टैटिक पोर्शन क्या है? डायनामिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 70 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बनाना ये बहुत ही ईजी है। मैं तो मिनिमम 50 क्वेश्चन मैंने आपको रखा कि 50 क्वेश्चन मिनिमम बनाएंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन 60 में से 70 में से बनाना ये बहुत ही आसान है, क्योंकि स्टैटिक चेंज नहीं होता। कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं बुक से उठा के दे देते हैं, कुछ पूछ देते हैं। तो 10 क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए कि 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे 70 में से। 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। खास करके कुछ क्वेश्चन जैसे कि पॉलिटी के हो गए, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन ऐसे हो गए ना, कि ये बहुत आसान होते हैं। तो ये बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन बना के आइए, मतलब 100% क्वेश्चन बना के आइए। तो ये 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 10-15 करंट अफेयर्स की पकड़ लीजिए, तो 70-75 क्वेश्चन, मतलब 40-45 नंबर आप कभी आप फेल नहीं हो भैया। करंट अफेयर्स के पीछे मत दौड़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हैं ना, वो करंट अफेयर्स पढ़िए, उसी को पढ़िए। ताकि वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, बस सिलेक्शन में वो सपोर्ट करेगा कि 10-15 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही कर लिए, दैट्स इट। आपको सिलेक्शन ये स्टैटिक ही करवाएगा, इसलिए स्टैटिक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ के आएंगे, और ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप पढ़ के आएंगे। नहीं तो फिर
कोई मतलब नहीं है उस चीज का, तो ठीक है वहां पे टाइमर रहेगा, टाइमर के में आपको सॉल्व करना होगा कि आई वांट कि आपका भी उसमें एंगेजमेंट हो, केवल वन वे कम्युनिकेशन वहां पे ना हो। देन आप उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उस तरीके से सीरीज चलेंगी। उसके बाद में आपको वो पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक्स वगैरह होंगे या जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं उन सबको समझाऊंगा, ठीक है। वो पूरा आपको होगा। जैसे कि कई सारे क्वेश्चन होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पूछा गया एक बार कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो हॉर्स सेंट्रिक था, ठीक है, हॉर्स सेंट्रिक था, घोड़ा। तो वैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको पता है कि एक जगह पे जैसे सुतकोटा वगैरह है वहां पे रिमेन्स मिले हैं घोड़े के। लेकिन अब कॉमन सेंस से सोचिए, अगर कोई सिविलाइजेशन सेंट्रिक होती है या फिर कोई भी चीज वहां पे आम क्वांटिटी में मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा मिलती है, तो फिर वो बहुत हर जगह मिलना चाहिए ना। अगर वो हर जगह नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही जगह मिला हुआ है, इसका मतलब वो चीज वहां पे कॉमन नहीं थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। अब उस समय मैंने देखा ना बहुत लोग पैनिक होने लगे, एनसीईआरटी खोजो कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, उस बुक में वो लिखा हुआ है। कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि भाई सुटकोटा में मिला हुआ, हर जगह में लिखा हुआ है कि सुटकोटा में मिला हुआ है। फिर अब ये नहीं लिखा हुआ है कहीं कि वो सेंट्रिक था या नहीं था। अब एनसीईआरटी अपडेट हुई थे वहां पे वो लिखा हुआ है, लेकिन उस समय नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या कहता है यार, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में कम से कम 100 साइट अगर आपको मिले हुए हैं ना, तो 100 साइट में मात्र एक ही जगह तो वो मिला हुआ है। अगर वो कॉमन होता, हर जगह मिलता, तो करीब 100 में से 70-80 जगह तो मिल गया होता। मिला है एक जगह तो सेंट्रिक तो हो ही नहीं सकता ना। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ये सारी चीजें हम वहाँ पे तरीके पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा ये समझ में आया होगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख को, 20 फरवरी को रात 9 बजे ही यूट्यूब पर लाइव हो गया, जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। 23 तारीख को मेडिवल और 26 तारीख को मॉडर्न। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको उसी की टेस्ट के दौरान ही बता दिया जाएगा कि और 26 के बाद कौन सा सब्जेक्ट का होगा। लेकिन फिलहाल अभी इनकी तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। बाकी के बीच में और भी हम वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे डेली के बेसिस पे। लेकिन आपका जो टेस्ट वगैरह होगा ना, ये होगा सीधा 20 तारीख को, ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का। कोई भी क्वेरी वगैरह होगा, कोई डाउट वगैरह होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।